प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी खेल पे कुछ बात कर लेते हैं और खेल में सबका फेवरेट खेल क्रिकेट लवर्स के लिए ये सेगमेंट है। क्रिकेट पे बात करते हैं जहां पर बड़ी इंतज़ामी तब्दीली जो है वो सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिवायती ए, बी, सी और डी ग्रेड्स पर मबनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ख़त्म करके फॉर्मेट बेस्ड क्रिकेट जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है मुतारिफ करवा दिया है। अब जो खिलाड़ी हैं उनकी दर्जाबंदी की असल महारत होगी, खेल के फॉर्मेट और कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको जांचा जाएगा और उनको उनकी सिलेक्शन की जाएगी। और ये भी आपको बताते चलें कि टेस्ट, वनडे, T20 स्पेशलिस्ट और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए अलग अलग ट्रैक्स भी मुकर्रर किए गए हैं। क्या और मज़ीद बुनियादी और अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, ये सब जो हैं ये हम चिराग बलोच से जानेंगे। और चिराग बलोच को आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है। चिराग फील्ड में होते हैं आप, और स्पोर्ट्स की जब भी और क्रिकेट की जब भी कोई बड़ा मैच होता है लाहौर में तो आप हमें अपडेट करते हैं। तो बताइएगा चिराग के ये जो नया फॉर्मेट है, ये पीसीबी के नए फॉर्मेट बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का ये बुनियादी मकसद क्या था? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो जब हम बात कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नाफिज हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जब पीसीबी ने अनाउंस किया था तब तक क्योंकि पुराना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था 30 जून तक जो है वो उसकी पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके मियाद थी। उसके बाद जुलाई से अब जिसने भी पैसे वसूल करने हैं अपनी जो जिस तरह से उनको पहले रिसीव हो रहे थे तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। और इसका सबसे बड़ी जो एक चीज़ है वो ये है कि इसमें प्लेयर डिसीजन नहीं लेगा किस कैटेगरी में उन्होंने जाना है या किस कैटेगरी ये ट्रैक में फॉल करते हैं। पहले भी ऑल दो पीसीबी ही डिसीजन लेता है, लेकिन पहले भी पीसीबी लेता है, लेकिन इन्होंने अब जाहिर बात है जो सिस्टम पीछे ABCD कैटेगरी वाला था उसको चेंज करके फॉर्मेट बेस्ड कर दिया। अब मिसाल के तौर पे अब ट्रैक ए की बात करें तो ट्रैक ए सिर्फ पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए होगा कि ये टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर्स होंगे। सिलेक्शन के लिए हर फॉर्मेट में अवेलेबिलिटी होगी उनकी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि अवेलेबिलिटी उनकी हर एक में होगी। सेलेक्टर्स चाहें तो उनको अगर ए कैटेगरी वाला है जिसको रखा गया है ए कैटेगरी के अंदर जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट है वो वनडे भी खेल सकता है और T20 भी खेल सकता है, लेकिन उनको अगर सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करेगी तो अदरवाइज वो सिर्फ टेस्ट का ही प्लेयर बन के रहेगा। अच्छा। अब इसके पीछे मेजर डेफिनेटली डिसीजन ये है कि पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस है तो वो इतनी बुरी चल रही है। लगातार हम मुसलसल ICC इवेंट्स हो रही हैं या फिर हमने जितने भी टूर्नामेंट्स खेले हैं इतनी गंदी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद हमें ऑब्वियसली किसी न किसी चीज़ को जिम्मेदार हमने ठहराना ही ठहराना है, कोई ना कोई चीज़ को तो हमने सामने लेके आना है कि इस वजह से हम जो है वो गलतियां कर रहे थे। प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनको काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे, फलां प्लेयर्स को पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, तो हम अब उसको कंट्रोल करने के लिए फेवरेटिज्म की बुनियाद पे होता है कि इसमें होता है ना। पहले आप मिसाल दे रहा हूँ, अब आज से 2 साल पहले चले जाएं तो एक कैटेगरी होती थी उसमें बड़े प्लेयर्स जिस तरह बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, शाहीन आफरीदी हो गए, ऐसे नाम होते थे। लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया कि किसी की परफॉर्मेंस थी ही नहीं तो इन्होंने ए कैटेगरी को बिल्कुल ख़त्म, इन सेंस मैं नहीं कहूँगा कि ए कैटेगरी से सबको निकाल के बी कैटेगरी में कर दिया। उन्होंने ये कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये था कि जब कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो फिर उसको ए कैटेगरी किस बेस पे मिलेगी। ए कैटेगरी के ऊपर बुलाए तो वही करता है ना जो परफॉर्म करेगा, और परफॉर्मेंस किसी की थी नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस दफा ऑब्वियसली वो भी काम नहीं किया। ये मतलब ये मेरिट पे होगा, कारकर्दगी पे होगा, आप कहना चाह रहे हैं ये वो जो मैं पहले ये एक सवाल मेरा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये इसी के ऊपर है कि अगर ये अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज दी थी उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि अब प्लेयर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे वो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, डोमेस्टिक की बेस पे होंगे, तो या फिर बेस पे देते थे? मैं एग्जैक्टली मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ, पहले किस बेस पे मिल रहे थे? अगर आप खुद वहां बैठे थे, फिटनेस उन्होंने बीच में ऐड किया, फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया। क्या आज से पहले इससे पहले फिटनेस के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था? अगर नहीं किया जा रहा था फिर तो सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो फैसले ले रहे हैं उनसे होना चाहिए। अगर हो रहा था तो फिर इसके ऊपर दोबारा से इतना जोर देने की क्या जरूरत थी कि आप उस चीज को दोबारा से इतना जोर दे के लागू कर रहे हैं? मतलब पहले प्लेयर्स या जो वहां पर कोचेस वगैरह हैं वो प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर ख्याल नहीं रख रहे थे। ये तो सवाल इस चीज के ऊपर लेके जा रहे थे, ये ऑपोजिट जा रहे हैं इस लिहाज से। लेकिन ये है कि अब जो है वो हमें सोर्सेज ने बताया कि प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है। अच्छा। बहुत सारे प्लेयर्स थे वो अपना फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके थे, कुछ खास करके सीनियर्स प्लेयर्स थे उनके दोबारा फिटनेस टेस्ट भी हुए हैं पिछले 2-1 रोज से। सीनियर्स के इंजरी भी थी उनको, इंजरी से पहले आके ये होता था कि इंजरी के बाद खास इतना ज़्यादा उनका फिटनेस टेस्ट दोबारा से नहीं लिया जाता। लेकिन अब इसके अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे बड़ा क्लॉज डाला है जो कि एक लिहाज से आप ठीक कह सकते हैं परफॉर्मेंस जब नहीं होगी तो फिर आपके साथ इस तरह ही होगा, इतनी सख्ती होगी कि जो भी प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के
उनका हर 4 महीने के बाद दोबारा से फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। अब ये प्लेयर्स के ऊपर तलवार, पहले होता था साल के बाद ऑलमोस्ट जाकर जो है वो फिटनेस टेस्ट होता था, अब फिटनेस टेस्ट 4 महीनों के बाद होगा। अगर जो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरेगा, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म करके जब तक वो पास नहीं करेगा उसको तब तक दोबारा से जो है वो नहीं तो दिया वो जाएगा। उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी मजीद नहीं बढ़ जाएगी, दर्द सर उनका कि उन्होंने उसकी जगह रिप्लेसमेंट भी तो चाहिए होगी ना। देखिए नखरे तब चलते हैं जब प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं ना। रिप्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे फिर? ऑब्वियसली इनके पास एक पूल होगा, प्लेयर्स का ज्यादा प्लेयर्स का पूल होना है, 35-40 प्लेयर्स का पूल होगा, ये जितने का भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ऑफिशियली अनाउंस करता था कि ये प्लेयर्स जो ए कैटेगरी में है, ये बी में है, लेकिन इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस तरह से ये स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी अनाउंसमेंट पब्लिकली नहीं की जाएगी कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में है, और ये हर सिर्फ प्लेयर को पता होगा कौन सी कैटेगरी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कंप्यूटराइज कर ऑब्वियसली वो चीज बाहर आ जाती है, प्लेयर को पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं प्लेयर हूं, मैं ऑनलाइन भी उसको कर रहा हूं, तो मैं दूसरे प्लेयर्स के साथ डिस्कस करूंगा कि आपका कौन सी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, कौन सी फैन फॉलोइंग इतनी होती है, क्रिकेट के तो बड़े बड़े मतलब होते हैं ऑब्वियसली। जब ऑब्वियसली प्लेयर्स आपस में डिस्कस करेंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं आके आएगी ऑब्वियसली आएगी। ये एक चीज अलग है कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं होगा। मुझे लग रहा है सिर्फ पॉलिसी में, एक पॉलिसी में चेंज किया है, देखिए आप और कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली ये इस तरह से ही है, जब परफॉर्मेंस नहीं होगी फिर आपने उस परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अच्छा, अब चेयरमैन साहब हैं, वो हर दफा आते हैं, वो हर दफा ये कह के जाते हैं कि मेरी तरफ से जो बैठी हुई सिलेक्शन कमेटी है या ये प्लेयर जो वहां पर काम कर रहे हैं, मेरी तरफ पूरी छूट है, ये जिस तरह से क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं करें। लेकिन पिछले 2 साल हो गए हैं, ना ही चेयरमैन साहब को कोई उन्होंने जो है वो इंप्रूवमेंट दिखाई है, ना क्रिकेट फैंस को दिखाई है, हर कोई इंतजार कर रहा है। पिछले 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, उसके बाद से आईसीसी इवेंट में हमने कोई इस तरह से परफॉर्मेंस मुझे याद नहीं पड़ती कि हमने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आपको नहीं लगता चिराग के इससे फिर खर्चे भी बहुत बढ़ जाएंगे? पहले ही आपको पता ही है, पहले ही काफी ज्यादा है। हाँ, आपको 4 माह बाद आप टेस्ट करते हैं, ठीक है, एक तो निगरानी, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी अपनी रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना सारा कुछ जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है। सबसे अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से ऐसा एक इदारा है जो अपने जो रेवेन्यू है वो खुद जनरेट करता है। इवन मैं पीछे अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर मैं आपको बताते चलूँ, जो पाकिस्तान सुपर लीग हुआ है उससे उन्होंने 7.5 अरब रुपए जो है वो उन्होंने सिर्फ एक PSL से लास्ट से कमाई। हर साल की कमाई इस तरह से ही है और आगे बढ़ती चली जाएगी। तो उनको पैसों का इस तरह से इशू नहीं है या कोई नहीं है, लेकिन जाहिर बात है जो रिसोर्सेज हैं जो प्लेयर्स को मिल रहा है उस बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस जो आना लाजमी है। अगर हम ICC इवेंट्स में जाएंगे, अगर मिसाल के तौर पर अगले साल वर्ल्ड कप है, तो अगर उस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस फिर नहीं होगी तो फिर इन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या फायदा होगा प्लेयर्स को? ये तो प्लेयर्स को भी देखना पड़ेगा ना। नखरे उसी के बर्दाश्त होते हैं जो परफॉर्म करता है। हर प्लेयर के नखरे तब बर्दाश्त हुए जब उन्होंने नहीं, आप परफॉर्म ऐसा तो नहीं कि इनके नखरे कम करने के लिए तलवार एक इनके ऊपर लटकाई गई है। ये भी एक तरह से जब परफॉर्म करेंगे तो डरे रहे हर वक्त, हर 4 माह बाद इनका टेस्ट होगा और टेस्ट में जो एक दौर के अंदर प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे उनके ऊपर इस तरह से तलवारें जो है ना कम लटक रही थी, अपनी मर्जी की इनकी चीजें भी हो रही थी। लेकिन जब परफॉर्म नहीं करेंगे ऑब्वियसली फिर सर के ऊपर तलवार तो लटकेगी मतलब किसी न किसी के ऊपर सवाल उठेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए समहाउ क्रिकेट बोर्ड ने भी कहीं ना कहीं चीजों को दिखाना था कि हम कुछ बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चीज ये शो करती है कि जो पीछे सिस्टम चल रहा था शायद वो गलत था, जो डिसीजंस जो लिए गए हैं इस दफा लिए गए हैं ताकि इसको इंप्रूव किया जाए। चले इसके बाद देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट आती है, क्या परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है। ये सवाल ड्यूरिंग जब ये इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो आकिब जावेद जो कि इसको मेन एक तरह से लीड भी कर रहे हैं, तो उनसे भी सवाल हुआ था कि मिसाल के तौर पे अगर पिछले 2 तो कामयाब नहीं हुए जो आपके 2 साल थे, अगर ये तीसरा साल भी ये सिस्टम भी कामयाब नहीं होता फिर क्या कौन सा सिस्टम लेके आएंगे? तो उसके ऊपर वो भी लाजवाब थे, उनको भी समझ नहीं आई कि किस तरह से जो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये भी उनसे सवाल हुआ था कि कितना टाइम लगेगा आपको, तो एक दौर के अंदर जब वो कहा करते थे 6 महीने के अंदर जो है वो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। शायद ये आके भाई अब वो खुद कहते फिर रहे हैं कि अब मैं टाइम नहीं दे सकता कि कितने टाइम के अंदर क्रिकेट जाकर ठीक होगी, बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, ये T20 स्पेशलिस्ट को गैर मुल्की लीग खेलने की ज़्यादा आज़ादी देने से क्या कौमी टीम की दस्तयाबी और कारकर्दगी जो है? एग्जैक्टली, मेरा इसके ऊपर एक और मेरा भी यही सवाल है कि पहले जो आप प्लेयर्स को आपने बाउंड किया हुआ था कि आप 2 लीग्स नहीं खेल सकते, इसके ऊपर भी डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट जो है वो दिया गया है। पहले था कि अब जो पिछली कैटेगरीज मतलब जिनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके अंदर था कि 2 से ज़्यादा आप नहीं खेल सकते। हमने इनकी जो एक वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको देखना है, उसके देख के जो है वो हम करेंगे कि प्लेयर्स इतनी लीग खेलेंगे उसके अलावा नहीं खेलेंगे। अब पूरा जो T20 खेलने वाले उनको पूरी आज़ादी दे दी गई है, जहाँ मर्जी जाकर खेलें। तो मेरे ख्याल से शायद अब उनको वो सिस्टम गलत लगा है कि वो सिस्टम गलत था, अब इसको लेके आए हैं कि शायद इससे कोई इंप्रूवमेंट आती है। इसके अगर मैं आपको बता दूं तो A कैटेगरी जो टेस्ट वाले हैं वो कोई T20 कैटेगरी T20 लीग बाय जाकर नहीं खेल सकते, वो सिर्फ
रेड बॉल अगर बाहर काउंटी जाके खेलनी है वो खेल सकते हैं। अब एक बी कैटेगरी वाले हैं जो कि वनडे T20 खेल रहे हैं, वो एक लीग बाहर जाके साल के अंदर खेल सकते हैं। फिर BC कैटेगरी है उनके पास। क्रिकेटर्स तो बेचारे गरीब हो जाएंगे। नहीं, गरीब नहीं होंगे, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अच्छा खासा पैसा मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं, मंथली अगर ए कैटेगरी वाला है उसको राउंड अबाउट जाकर 40-45 लाख रुपया मिले मंथली, तो उसके कहाँ से गरीब होगा वो। उन्होंने ये कि जो DC कैटेगरी है जो T20 और स्पेशलाइज्ड है उसको इस तरह से किया है कि क्योंकि उनको पैसा कम दिया है उन्होंने, क्योंकि फ्रेंचाइज बाहर जाकर खेलनी है, उन्होंने वहाँ से कमाना है, तो उनका मेरे ख्याल से 20-1 लाख रुपए के राउंड अबाउट जो है उनको। और इस कैटेगरीज के अंदर भी मैं अगर आपको थोड़ा कम पे होता है उसमें 20 लाख पर मंथ के हिसाब से अगर आपको मिल रहा है, आपने सिर्फ T20 खेलनी है, और T20 कितनी क्रिकेट होती है आपको भी पता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो ये टियर्स बनाए हैं, मिसाल के तौर पे A ट्रैक हो गया, AB ट्रैक हो गया, इसके अंदर भी टियर्स हैं। A टियर जो है वो उसको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, जो B टियर वाला होगा उसको थोड़े कम मिलेंगे। अब A टेस्ट स्पेशलिस्ट है मिसाल के तौर, उसको 45 लाख मिलेंगे, 38 लाख जो उससे नीचे टियर वाला है उसको उतने से मिलेंगे। तो मतलब काफी ज्यादा उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस हैं एक आम बंदे के लिए उसको समझने के लिए। और आपको नहीं, और मेरे ख्याल से प्लेयर्स को भी इसके ऊपर काफी ज्यादा हो सकता है। अब लेट्स सी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, कौन कौन सा प्लेयर जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, किसको इशू होगा, क्योंकि हर प्लेयर, आप मिसाल दे रहे हो बाबर की बात करता हूँ, अगर मैं बाबर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, बाबर के बड़े फैन है। अभी तो ये वो अगर उनको एक दफा टीम से, हाँ टीम से बिल्कुल एग्जैक्टली टीम से बाहर अगर मिसाल के तौर पे आप बाबर को करेंगे, पहले भी सवाल उठे आपके अपने जब बाबर को बाहर किया, अब बाबर आप खुद नहीं चाहेंगे, बाबर खुद नहीं चाहेंगे कि वो सिर्फ पर्टिकुलरली AB कैटेगरी के अंदर खेलें कि टेस्ट और वनडे वाली में। बाबर चाहेंगे कि मैं T20 कैटेगरी में भी खेलूं, मैं T20 क्रिकेट भी खेलूं। एक तरह से ये जरूर है कि आप खेल सकते हैं, लेकिन आप एक प्लेयर को एक तरह से बाउंड भी कर रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी की मर्जी होगी तो खेलेंगे, अदरवाइज आप इस कैटेगरी के लिए हैं। अब मिसाल दे रहा हूं, सलमान अली आगा हमारे T20 के कैप्टन है अभी तक, अब उनकी परफॉर्मेंस, अब ये हमें कहा गया कि डाटा ड्रिवन होगा कि जो उनका स्टैटिस्टिक्स वाइज अच्छा फॉर्मेट होगा उनको उसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा, या उनको वो दिया जाएगा ट्रैक जो है वो AB ट्रैक। मिसाल दे रहा हूँ, अब सलमान अली अगर टेस्ट और वनडे अच्छा खेलते हैं, उनको AB कैटेगरी आप देंगे तो आप अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं कि आपने सलमान अली को जो कप्तान लगाया है T20 का, कि वो मतलब T20 के अंदर उनकी अगर परफॉर्मेंस ही नहीं है, डाटा ही उनका अच्छा नहीं है उसके अंदर, तो आप उनको उनके कहने के ऊपर AB कैटेगरी एक तरफ से दे रहे हैं। ये सारी पॉलिसीज बनाता कौन है, ये क्या मतलब? देखिए, चेयरमैन साहब ने पूरी छूट जो है वो पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स हैं जो साबिक थे, जिसके अंदर आकिब जावेद मेनली लीड करते हैं, हमने मोस्टली डिसीजन उनके देखे हैं, या सिलेक्शन कमेटी हमारी बैठी है, या हमारे हेड कोच हैं जो कि माइक हसन है अभी वाइट बॉल के, या अब सरफराज साथ रेड बॉल के। तो ये जो है पर्टिकुलरली उन्होंने हमेशा जब भी आए हैं उन्होंने यही कहा है कि ये इन क्रिकेटर्स का, क्योंकि मुझे क्रिकेट का ज़्यादा नहीं पता, मैं मैनेजमेंट को ज़्यादा देख रहा हूँ, ये क्रिकेटर्स कहेंगे तो मैं उसके ऊपर साइन कर दूंगा जो इनकी डिसीजन मेकिंग हुई। अब ये जो डिसीजंस ले रहे हैं ऑब्वियसली इनको अब कबूल तो करना पड़ेगा, अगर गलत डिसीजन हो रहे हैं तो इनको आके कबूल करें कि हमसे गलत डिसीजन हुए हैं, इसकी गलती। लेकिन वो जारी बात है, कोई इतना आसानी से उसके ऊपर आता नहीं है कि इसके ऊपर चेयरमैन साहब से भी पूछा, उनको भी कहा गया था कि अगर फैसले कामयाब नहीं होते तो इनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा जो कि ये फैसले कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि बस इसको पर उन्होंने भी जो है वो पर्टिकुलर इस तरह जवाब प्रॉपर्ली नहीं दिया था। लेट्स सी, होपफुली कोई इसके ऊपर डिसीजन, ऑब्वियसली उनके कानों में भी है, उनको भी चीजें नजर आ रही हैं। आपको लगता है कि बजाय कि ये पॉलिसीज चेंज हो, इन पे कुछ इधर कुछ चेंज होना चाहिए? देखिए, बहुत ज़्यादा जो है वो एक होता है कि आप चीज़ों को तब्दील ज़्यादा करें तो वो भी नुकसानदेह है, लेकिन आप एक काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए किसी एक बंदे को या कुछ एक ग्रुप को ज़्यादा टाइम दे देंगे तो उससे भी नुकसान होता है। मतलब हर 4 आपको रिजल्ट सामने, आपको रिजल्ट, हाँ, वो सही नहीं है रिजल्ट, हाँ हर 4 माह के बाद भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं, कोई रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे, कोई बड़ी इवेंट खेला। 2024 का T20 वर्ल्ड कप हम अभी खेल चुके हैं, ठीक है, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस थी, बर्स्ट जो है वो ICC इवेंट के अंदर परफॉर्मेंस थी। 2025 हमारे अपने घर के अंदर हुआ, हम वो भी नहीं उसके अंदर परफॉर्म कर सके। 2026 का T20 वर्ल्ड कप वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पर जाके वहाँ भी क्या सूरत हाल थी। तो हम किसी चीज़ में परफॉर्म ही नहीं कर रहे, अगर उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो फिर सवाल उठेंगे, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा कड़वा घूंट जो है वो अब चेयरमैन साहब को पीना पड़ेगा। अगर रिजल्ट नहीं आते तो फिर थोड़ा बहुत जो डिसीजन ले रहे हैं उनके ऊपर भी उनको नज़रसानी मेरे ख्याल से करनी चाहिए। चलें, विमेंस क्रिकेट की भी कुछ बात कर लेते हैं। ये विमेन क्रिकेट में ये तासुर क्यों दिया जाता है कि बाज़ औक़ात मेरिट की बजाय कुछ और ज़ाती ताल्लुकात होते हैं, सिफारिश होती है, उसको अहमियत दी जाती है, इस तासुर को कैसे ख़त्म किया जाए? ऑब्वियसली जब कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो चलती हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास जो मेंस क्रिकेट है उसके अंदर पूल ऑफ क्रिकेटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास वर्ल्ड वाइड जो है वो इतना ज़्यादा टैलेंट है कि डोमेस्टिक खेलने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास। वहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास वुमेन जो क्रिकेट है बिल्कुल छोटा सा पूल है, हमें वो गिने चुने लोग जो है वो चेहरे नज़र आते हैं।
20-25 लोग होंगे हमारे पास। मैं जेन्युइन सेंस में कहूँगा जितना एक मैंने उसको कवर किया है, हमारे पास इतना ज़्यादा टैलेंट है ही नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कोई बाहर से उठा के लें। आप बाहर से लेके आएंगे, वक्त लगेगा इसको लाने में। अभी हमने डोमेस्टिक को, अभी पीसीबी ने पिछले 2 साल से जो है वो इसके ऊपर टैलेंट हंट भी शुरू किया है। पीसीबी के डोमेस्टिक भी हो रहा है, जिसके ऊपर वुमेन क्रिकेट के डोमेस्टिक भी साथ साथ चल रहा है। हाँ। तो उससे ये कि अब प्लेयर पूल बेहतर होना शुरू हुआ है। अभी ये वहाब रियाज जो कि पाकिस्तान टीम के मेंटोर भी पाकिस्तान वुमेन टीम के रहे हैं, उनके साथ ये वर्ल्ड कप जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने मेनली उनसे सवाल यही किया था, मैंने कहा था कि प्लेयर ऑफ पूल, जो प्लेयर का जो पूल है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि इतने प्लेयर्स हमारे पास हैं, उसमें से सिलेक्शन करनी है, तो वो कितना एक इम्प्रूव हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पहले से जो हम पहले जो क्रिकेट देखते हैं हमारा 20-25 का होता था, अब वो बढ़ के 40-50 के करीब हमारे पास प्लेयर्स आ गए हैं। लेकिन अभी भी जारी बात है, वक्त लगेगा, हमारे प्लेयर्स उस तरह से मैच्योर नहीं है। इंटरेस्ट लेता है विमेन क्रिकेट में भी ऑब्वियसली आपने देखा है तो उनके एक तो कॉन्ट्रैक्ट भी पीछे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बढ़ाए थे, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो पैसे थे जिस तरह हमारे मेंस क्रिकेट को मिल रहे हैं उनको भी उस तरह से ही है। जारी बात उतने नहीं मिल रहे, लेकिन यह है कि उनके इंप्रूव किए गए थे पहले से। लेकिन उसके लिए जारी बात है आपको थोड़ा रिजल्ट भी लेके आने पड़ेंगे। हमारी टीम के बिल्कुल रिजल्ट जो है वो जीरो होते हैं। हम जाते हैं जहाँ पर होता है कि हम, मेरे ख्याल से जो मुझे पर्सनली लगता है कोई कैलिबर, इस कैलिबर का कोई प्लेयर है पाकिस्तान वुमेन टीम के अंदर जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के लेवल का है या फिर इंग्लैंड की टीम के लेवल का है, तो वो सिर्फ एक ही हमारी टीम की कैप्टन है, फातिमा सना है। वो उनकी बैटिंग बॉलिंग, हमें उनकी कप्तानी के अंदर जो वो चीज़ वो नज़र आती है कि एक बड़ा प्लेयर उनके अंदर मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि ना, एक प्लेयर का ये एक प्लेयर की गेम नहीं है। आपको साथ में जो प्लेयर्स कल यहाँ पर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट यहाँ पर सीरीज में रिकॉर्ड बना रही थी, वो वहाँ पर जाकर जब वर्ल्ड कप में हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट गए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी वो। हम इवन जो नेदरलैंड्स की टीम थी जिसे हम एक ही सिर्फ मैच जीते नेदरलैंड से, उसके अलावा बांग्लादेश टीम है, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा नीचे था, हम उनसे भी मैच हार गए। हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फाइट अच्छी थी क्योंकि वहाँ पर हमने देखा हमारी कैप्टन फातिमा सना ने सिलेक्शन में कोई कमी रह जाती है या किस तरह से? सिलेक्शन देखिए, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, जारी बात है 1-2 प्लेयर्स के ऊपर तो सवाल उठना शुरू हो जाता है। एक तो जो आलिया रियाज हैं, सबसे पहले आप जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट होती है वो ये है कि हमारी कहीं रिश्तेदारी किसी के साथ हो तो हम सबसे पहले पॉइंट आउट उसको करते हैं, क्योंकि वकार यूनिस की भाभी हैं वो। तो इस वजह से अब वो होता है कि वो उस बेस के ऊपर जो है वो टीम के अंदर शामिल है। बाय चांस भी ऐसा हो सकता है, जरूरी तो नहीं है। वो ऑब्वियसली जारी बात है पुरानी प्लेयर हो गई हैं, परफॉर्मेंस उनकी उस तरह से जो है वो नहीं है। ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंस नहीं आएगी फिर सवाल तो उठते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जारी बात है फिर आपको एक वजह मिल जाती है कि ये फलां तो फलां का जो है वो जानने वाला है, तो ये बस पर्ची पे आई हुई, पर्ची के ऊपर आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली वो पहले भी खेल रही थी, उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी कुछ दी, लेकिन ये है कि जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर किसी डोमेस्टिक क्रिकेट में चिराग जो मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप समझते हैं कि उनको कौमी टीम तक पहुंचने में आसानी होती है, उनको रसाई होती है? इसके ऊपर ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ यंगस्टर्स को मौका नहीं मिलता। हाँ। अगर मैं आपको ये स्टैट्स बताऊँ जो कि आईसीसी के स्टैट्स हैं, मतलब जो ऑफिशियली आईसीसी ने जो पिछले मैंने सीरीज में देखा था शायद, अच्छा, या था उसमें वर्ल्ड कप में चल रहा था कि पाकिस्तान के 2023 वर्ल्ड कप के बाद, 2023 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज़्यादा किसी टीम के प्लेयर्स ने डेब्यू किया है तो पाकिस्तान टीम है। और अभी भी हम कहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स को जो है वो मौका नहीं मिलता। अब यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, यंगस्टर्स भी तो कुछ परफॉर्म करके दिखाएं। इतना लंबा टाइम किसी के पास नहीं होता कि आप कहें, हम पर्टिकुलरली 1-2 हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि इनको प्रॉपर्ली टाइम मिला, साइम अयूब हो गए उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, या फलां प्लेयर हो गया। अब हर किसी को इतना मौका नहीं दिया जा सकता। मिसाल दे रहा हूँ कि अब एक नया प्लेयर आया तो इसको भी साइम अयूब जितना ही मौका मिले कि वो 20-25 वनडे खेलेगा तो ही इसको मौका, तो जितना उनको मौका मिल रहा है, मिसाल के तौर पे एक सीरीज का मिल रहा है या 2-3 मैचेस का मिल रहा है, तो कुछ स्पार्क तो दिखाएं एटलीस्ट कि हमारे पास टैलेंट है। चाहिए क्रिकेटर्स पे बुनियादी जिम्मेदारी उन्हीं पे आयद होती है अल्टीमेटली। बहुत शुक्रिया चिराग, आपके टाइम के लिए आप आए हैं। थैंक यू।